हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं कि परीक्षा का जो कॉपी होता है उसमें अपना रोल नंबर, नाम, बाकी क्या क्या भरा जाता है वो हम आज देखेंगे कैसे भरा जाए। ठीक है, चलिए बारी बारी से एक एक पॉइंट हम लोग जानते हैं। सबसे पहला आपका होता है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यानी आपका रोल नंबर नीचे लिखा रहेगा अंकों में, सेम यही चीज लिखा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अंकों में क्या लिखना है, आपका जो भी रोल नंबर रहेगा आप लिख लेंगे। उसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में कैसे लिखना है, जैसे आपका 2 है तो 2 5 7 6 0 0, मतलब जो भी रहेगा इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, क्लियर। आपको क्या करना है कि आप लाख में करोड़ में उसको मत लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, मैं उसका सजेशन नहीं देता हूं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विषय एवं प्रश्न पत्र, इसमें क्या होता है, ये दो बातें एकदम अच्छे से भरिएगा आप। विषय में आप लिखेंगे हिंदी या जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कक्षा 12 वालों का होता है तो वो हिंदी भी होता है, सामान्य हिंदी होता है तो आप हिंदी वो लिखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न पत्र में आप केवल लिखेंगे। क्यों केवल? क्योंकि प्रश्न पत्र जिसका 2 पेपर होता है एक ही सब्जेक्ट का, उसमें प्रथम और द्वितीय होता है, लेकिन आप प्रश्न पत्र में केवल एक ही लिखेंगे ना, केवल। इसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक क्या होता है, ये संकेतांक आपको भरना है, ये आपके पेपर पर रहेगा, जो प्रश्न पत्र मिलेगा आपको उसमें रहेगा। क्लियर, ठीक है। ये लिखा रहेगा उसमें 809 कुछ भी लिखा रहेगा वो भर दीजिएगा। परीक्षा का दिन सोमवार या जो भी दिन रहेगा वो आप भरेंगे। परीक्षा की तिथि जो रहेगी, तारीख आप यहाँ डालेंगे, एवं पाली। पाली का मतलब होता है कि आपका सुबह वाले सेशन में है कि शाम वाले में है। ठीक है, तो सुबह वाले में रहेगा तो प्रथम पाली, और शाम वाले में रहेगा तो द्वितीय पाली डाल दीजिएगा। क्लियर, हाँ। और लास्ट में क्या भरना है, केंद्र का नाम, मतलब आपका सेंटर कहाँ गया है वो आपको डालना है। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो क्लियर है इतना ना, ये देख लीजिएगा आप, मैं आपको अभी एक रियल वाला भी दिखा देता हूँ पिक्चर में। ठीक है, और उसके बाद आपको जो भी बात इसमें समझ में ना आए तो जो टीचर्स हैं लगे हुए हैं उनसे आप जरूर एक बात ये पूछिए कि जो आपको ना समझ में उसको पूछ के तब भरिएगा, मतलब कि जबरदस्ती अपने मन से कुछ मत करिएगा उसमें। ठीक है ना, जो मैंने बताया वो अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो जो आपके टीचर्स हैं जिनका गाइड वहां पे लगा हुआ है आप उनसे पूछ सकते हैं, टीचर से। क्लियर। और कुछ बातें हैं जो विशेष बातें हैं उनको ध्यान रखना है, जैसे कि पहला बात, आप जाएंगे तो ज्यादातर कोशिश ये करिएगा कि आप ड्रेस में जाएं। क्लियर, ड्रेस में जाने से एक अलग ही मतलब अवधारणा बनती है, अच्छा रहता है कि आप ड्रेस में गए हैं। इसी तरह से अन्य लड़कों की तरह आवारा की तरह मत जाइए, ये अच्छी बात रहेगी आपके लिए। दूसरी बात, जूता पहन के आप कम कोशिश करिएगा जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में रोज आपको जूता निकलवाएंगे, पहनवाएंगे, फालतू का वो समय आपका बर्बाद होगा। आप चुप मार के चप्पल वगैरह स्लीपर जो आपको अच्छा लगे वो पहन लीजिएगा, लेकिन जूता मत पहन के जाइएगा। क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने पेन लिया हुआ है लिखने वाला ना, उसको आप 1-2 दिन पहले से ही खरीद करके उसको चला लीजिएगा। क्यों? बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, नया वाला पेन ले लेते हैं जो सही से चलता नहीं है, उसको लिखेंगे आप तो खरखराएगा, मतलब अजीब टाइप का, और राइटिंग आपकी नहीं बनेगी। तो आप पेन को पुराना कर लीजिए, मतलब उससे लिख लीजिए ताकि वो अच्छा चलने लगे। क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जब जाएंगे, प्रवेश पत्र आपने ले लिया, उसकी फोटो कॉपी करा लीजिए, एक फोटो मोबाइल में खींच लीजिए, और फोटो कॉपी जो कराइएगा वो रंगीन में करवाइएगा, समझ ना, क्लियर, मतलब कलर में करा लीजिए, फोटो मोबाइल में खींच लीजिए, ताकि कोई दिक्कत हो तो उसको आप दोबारा निकलवा सकें। और लास्ट में आपको अपना आधार कार्ड स्कूल में लेके जाना है। मैं ये नहीं कहता कि कंपलसरी होगा, लेकिन आप लेके जाएंगे, दूर सेंटर गया हुआ है तो आप दोबारा वहां से आएंगे, अगर मांग लिया तो, नहीं मांग रहा है तो फिर दिक्कत है नहीं, लेकिन हमेशा रिस्क ले ही क्यों। आप आधार कार्ड लेके जाइए, फोटो कॉपी मत लेके जाइए, ओरिजिनल लेके जाइए। आप उसको सुविधा से संभाल कर रखिए, और पेन को अच्छे से रखिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, पेन 10 तो खरीद लिए हैं, जेब में खोस लिए हैं, सारा का सारा पेन कहीं गिर गया, साइकिल चलाने में, बाइक से जाने में। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखिएगा, और दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ठीक है ना, एकदम आसानी से आराम से जाइए, माइंड को रिलैक्स करके और पेपर दीजिए, और बाकी तो आपके पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इन बातों को ध्यान दीजिएगा। बाकी धन्यवाद। क्लियर, चलिए।